गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं, अगर हमारा कोई मैथमेटिकल मॉडल दिया रहता है कंट्रोल सिस्टम में तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएंगी तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ से आपके पास एक x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक नोट का इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। उस नोट के इक्वेशन की मदद से आप इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए, देखिए ये आपका x1 नोड है, जो कि जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको आप नोड ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक और x होता तो आप इसका एक और नोड ले लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जितने हैं ये सारे आपके रेफरेंस प्लेन हैं, ये आपका रेफरेंस प्लेन है। तो आप क्या करेंगे, x1 से नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगी है k1 नाम की, और ये आपका एक क्या है, रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, ये एक रेफरेंस प्लेन है। और देखिए हमारा जो x है, x पे क्या लगा, एक मास लगा हुआ है, तो इस मास को ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे एक फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स Ft नाम का है, तो इस Ft नाम के फोर्स को भी लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा x और x1 के बीच में एक स्प्रिंग लगी, उस स्प्रिंग को भी लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से लगाएंगे इसको। ठीक है, ये हमारा K2 है। अब देखिए इसका मैथमेटिकल मॉडल की इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, उसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसको मैं क्या लिखूँगा, पहले K1 x1 हो गया प्लस K2 x1 माइनस ऑफ x हो गया। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। किस नोट के लिए, इस नोट के लिए, x1 नोट के लिए। अब हम x नोट के लिए निकालेंगे। सो दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, देखिए जो हमारा मास के लिए होता है तो मास के लिए d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाता है प्लस। ठीक है, और यहाँ पे एक x लगा हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K2 ऑफ x माइनस ऑफ x1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक फोर्स लगा हुआ तो फोर्स Ft लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये जो टी के फॉर्म में है इसको हम क्या करेंगे, एस डोमेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट इनटू एस डोमेन, नाउ कन्वर्ट इनटू एस डोमेन, एस डोमेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम ऑफ एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस K2 एक्स ऑफ एस माइनस K2 x1 ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब देखिए ये वही इक्वेशन है, बस मैंने इसको एस डोमेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये K1 x1 ऑफ एस हो जाएगा प्लस K2 x1 ऑफ एस हो जाएगा माइनस K2 x ऑफ एस हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। देखिए दोनों में x1s है तो x1s को कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा K1 प्लस ऑफ K2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, K2 x ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है एक्स ऑफ एस, इस एक्स ऑफ एस की जगह हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं ताकि ये x1s के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम ऑफ एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस K2, और K2 लिया हुआ है तो ये K2 एक्स ऑफ एस है ना, तो इसी की जगह यही वैल्यू रख दें, तो यही वैल्यू रख देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 ऑफ एस, ये हो जाएगा हमारे पास K1, ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा K2 x1 ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो जाएगा। ये हो गया, देखिए इतना हमने यहाँ से लिख दिया। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पे x ऑफ एस यहाँ पे भी दिया है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं एम ऑफ एस स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे x1 ऑफ एस K1 प्लस ऑफ K2, ठीक है, अपॉन K2। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद क्या लिख देंगे, इसको x1s कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 माइनस ऑफ K2, ये हमारा एफ ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, ये जो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। देखिए ये हो गया हमारे पास एम ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, x1 ऑफ छोटा एस, यहाँ पे K1 प्लस ऑफ K2 है और अपॉन K2 है, यहाँ पे हमारे पास x1 ऑफ एस है, यहाँ पे K1 बचा है, ये एफ ऑफ एस है। यहाँ से मैं x1 ऑफ एस को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, एम ऑफ एस स्क्वायर K1 प्लस ऑफ K2 अपॉन K2 प्लस K1 हो गया इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। चलिए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, एक्स ऑफ एस एम ऑफ एस स्क्वायर K1
K2 K1 K2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरा ही K2 हो गया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 ऑफ एस, ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू K2 अपॉन एम ऑफ एस स्क्वायर K1 प्लस K2 प्लस K1 K2। ये हमारा एक्चुअली क्या आ गया, यही हमारा आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो भी हमें मैथमेटिकल मॉडल दिए रहते हैं इस तरीके से हम लोग इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। ये हमारे पास आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे तो हमारे x1 s है, अब हम चाहते हैं कि इसको x ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये इक्वेशन दी थी ये वाली, यहाँ पे x1 s है ना, तो आप x1 s की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, x1 s की जगह आप लिख सकते हैं, देखिए इसकी मदद से लिख सकते हैं आप K2 x ऑफ एस अपॉन K1 प्लस K2। देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये जो वैल्यू है ये वाली इसमें डाल दीजिए बस। तो अब देखिए K2 x ऑफ एस K1 प्लस K2 ये हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे f ऑफ एस भी मल्टीप्लाई है। तो देखिए ये K2 ये हो गया हमारे पास m ऑफ एस स्क्वायर K1 प्लस K2 प्लस K1 K2। यहाँ पे K2 से K2 कट जाएगा, तो x ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एस को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एम ऑफ एस स्क्वायर K1 प्लस K2 प्लस K1 K2। तो यहाँ से ये भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। हम जिस भी फॉर्म में निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में भी हमसे डायरेक्टली यही पूछता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन हमें निकालना है, कोई मैथमेटिकल मॉडल ने कंट्रोल सिस्टम दिया रहता है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम दिया था, इसकी मदद से हमने ये एक्सप्रेशन जो था ये हमने यहाँ से निकाल लिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा।